Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा हम स्टॉक्स के बारे में आपको बताएंगे, कुछ ऐसे बेहतरीन स्टॉक जो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कुछ आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। इसके अलावा सारी चीजें मैं टेक्निकल चार्ट्स पे आपको बताऊंगा। क्यों लग रहा है मुझे भी फिलहाल, अगर हम चार्ट को देखें, अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी जो है आज फ्लैट ही रहा है। आज निफ्टी में कोई खास बड़ी तेजी या फिर बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली और कुछ ऐसे सर्टेन पैटर्न्स हमें देखने को मिले हैं जिससे लग रहा है कि हल्की फुल्की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और इंट्राडे में ट्रेडिंग करके किस तरीके से मुनाफा कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर दिखेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निफ्टी का ही चार्ट दिखाऊंगा। तो निफ्टी का चार्ट अभी क्या कह रहा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये हमारे सामने हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी के चार्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो निफ्टी जो है अभी इसने पैटर्न फॉर्म किया है। मैं थोड़ा सा इसे जूम करूंगा, जूम करके ही आपको दिखाऊंगा। अगर आप इसे समझें तो ये डबल टॉप पैटर्न हमें देखने को मिला है। पहले हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो निफ्टी का चार्ट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। बिहेवियर इसका फिलहाल ये है कि इसमें बड़े गैप अप और कुछ बड़े गैप डाउन हमें देखने को मिले हैं। रीजन उसका क्या है, वही जियोपॉलिटिकल न्यूज। कभी न्यूज आती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन होगा, कभी आती है नहीं होगा, कभी वही इनका सीजफायर बंद हो जाता है, कभी फिर से ओपन हो जाता है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चल रही है और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का अभी दौर है और समझ नहीं आना कि भाई आगे क्या हो सकता है। क्लैरिटी नहीं है। एक ट्रम्प के ट्वीट के बाद बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिल जाती है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो चला रहा है वो सिर्फ ट्रम्प का ट्विटर ही चला रहा है। तो अब खैर हमें टेक्निकल चार्ट्स अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो आज का बाजार जो था वो फ्लैट ही रहा। तो फ्लैट बाजार में अगर आप देखें तो निफ्टी ने एक पैटर्न फॉर्म करा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। इसके साथ साथ ना मैं आपको MACD भी आपको दिखा देता हूँ, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। MACD बहुत इंपॉर्टेंट है जब अगर आप स्टडी करते हैं टेक्निकल चार्ट्स की। तो अगर हम यहाँ पे समझे तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे तो एक डबल टॉप पैटर्न हमें देखने को मिला है। यहाँ से हमें समझे तो डबल टॉप पैटर्न हमें देखने को मिला है। इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव हल्के से डाइवर्जेंस देखने को मिले। अगर बाजार में कल बड़ा गैप अप नहीं होता, कोई न्यूज नहीं आती, तो हो सकता है कि निफ्टी जो है अपना एक लो बनाए, वो बनाएगा यहां से ऐसा लग रहा है कि 24,170 रुपए के आसपास आ सकता है, 24,170 के आसपास आ सकता है। जो बाजार जो है अगर हम यहां देखें तो एक रेंज में चल रहा है, ये एक बाजार में रेंज में चल रहा है, बट अगर डाइवर्जेंस जो है वो नेगेटिव है। इसके अलावा अगर आप टॉप पे देखें तो ये जो कैंडल देखने को मिली है ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं। बेसिकली दोस्तों बताने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आपको इस तरीके के पैटर्न्स इंट्राडे मार्केट में देखने को मिले तो किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला जिसकी वजह से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, बट हो सकता है गिरावट आगे भी जारी रहेगी और बाजार जो है वो 24,170 के आसपास आ सकता है। फिर से कहना चाहूंगा कि अगर गैप अप होता है तो वो फिर अलग है कि न्यूज आ जाती है। अगर कोई न्यूज नहीं आती तो यहाँ से मार्केट जो है वो 24,170 के आसपास जा सकता है। अब अगर मैं निफ्टी को बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करूँ, ये तो स्मॉलर टाइम फ्रेम है जिसमें मैंने अवरली का चार्ट लिया है। अगर यहां से मैं डेली का चार्ट लेता हूं तो डेली के चार्ट पे थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली। हालांकि इससे पहले भी हमने बात करी थी जिसमें हमने बताया था कि निफ्टी जो है, निफ्टी का एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था वो 23,800 के आसपास और हमने बताया था कि तेजी आएगी और बाजार जो है अपने ऊपर वाले गैप जो है वो फिल करेगा। बिल्कुल सही है, 25,200 तक लग रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे कि भाई आप क्या कर सकते हैं 25,200 के आसपास के लिए निफ्टी को बाय कर सकते हैं। बट हमने नीचे बताया था और एक ब्रेक अवे गैप भी हमें देखने को मिला था। बट होता क्या है ना कि कभी भी बड़े जो यहां से अगर आप देखें कुछ बड़े रेजिस्टेंस होते हैं जो बड़े टाइम फ्रेम पे बनते हैं, जिसमें टाइम लगता है, जिसमें 1 महीना 2 महीना लग जाते हैं। इन तरीके के जो रेजिस्टेंस होते हैं उनमें बाजार में तेजी आती है, बट बाजार एक बार पुल बैक देने भी आता है। इस वजह से भी अगर आप देखेंगे 24,170 का लेवल तो मैंने वैसे बताया आपको कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आ सकता है। हो सकता है कि बाजार जो है वो आपको 24,000 के आसपास भी मिले। अगर यहां से 24,000 के आसपास आता है बाजार तो यहां पे एक अच्छी खासी बाय अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पुल बैक जब भी आते हैं बाजार में तो बाजार बहुत तेजी से जाता है। अगर आप कभी भी देखिए, एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे समझाता हूं आपको कि कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस बना तो रेजिस्टेंस के बाद बाजार बुलिश होता है, उसके बाद सिर्फ 10% 20% बाजार वहां से बढ़ता है, वापिस से नीचे आता है और नीचे आने के बाद फिर वहां से एक रैली देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं पुल बैक। पुल बैक के ऊपर हमने ऑलरेडी काफी पहले भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाई हुई है। अब यहां से हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी 16 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। बट अगर आप देखें बैंक निफ्टी में जो पैटर्न फॉर्म हुआ है, जो लास्ट पैटर्न फॉर्म हुआ है वो है इवनिंग स्टार पैटर्न, जो एक डोजी कैंडल जिसको बोलते हैं।
इसके अलावा अगर मैं यहाँ से देखूं तो मैं इसका अवर्ली चार्ट आपके लिए लगा देता हूं, तो अवर्ली चार्ट पे भी देखेंगे तो सेम पैटर्न, सेम सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिली है। वही हमें डबल टॉप पैटर्न, वही शूटिंग स्टार, वही नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिले। इसी वजह से लग रहा है कि कल थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट की ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, बट वहां से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। रीजन उसका क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम पे सेटअप जो बना हुआ है वो तेजी का बना हुआ है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, बड़े टाइम फ्रेम पे बाजार जो है वो बुलिश लग रहा है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत नेगेटिव बाजार हो सकता है। अगर हो भी जाता है तो वो एक एज अपॉर्चुनिटी ही लेना है आपको। ये नहीं कि भाई अगर आपको निफ्टी 100 पॉइंट माइनस मिला तो इसका मतलब ये मत सोचना कि भाई और भी ज्यादा गिर जाएगा। वो एक अपॉर्चुनिटी लेना बाइंग करने की, इसको दिमाग में रखना कि बाजार ओवरऑल जो है वो फिलहाल बुलिश ही लग रहा है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती, ध्यान रखना। अब यहां से मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ मिड कैप निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी में 31 पॉइंट की गिरावट है, और मिड कैप निफ्टी का अगर चार्ट थोड़ा सा देखें तो यहाँ से इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। ये जो है एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है और ये ट्रेंड लाइन के नीचे काम करा रहा है, और थोड़े नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो एक क्रॉस ओवर भी, बेरिश क्रॉस ओवर भी MACD में देखने को मिला है, तो जिसकी वजह से लग रहा है कि थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। और देखो, थोड़ी बहुत गिरावट अगर आती भी है तो कोई बात नहीं। रीजन उसका क्या है, क्योंकि अभी 3-4 दिन से बाजार में, मतलब लास्ट वीक से बाजार अगर देखें तो काफी ज्यादा बुलिश था, और अगर थोड़ा बहुत गिर भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, बट एक चीज आपको बताना है, वो ये है कि आपको पता है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, हम एडवाइजरी भी देते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल है चार्ट बूट कैंप के नाम से। वैसे हमारा चार्ट एनालिसिस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसके साथ साथ बूट कैंप और एक लर्नर है जहाँ पे मैं एडवाइजरी भी प्रोवाइड करता हूँ। एडवाइजरी क्या है, जिसमें हम आपको फ्यूचर की कॉल ऑप्शंस की कॉल्स आपको देते हैं, कॉल पुट वगैरह में बाय सेल कराते हैं। इसके अलावा इक्विटी की कॉल्स हम देते हैं, कुछ अच्छे स्टॉक आपको रिकमेंड करते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे के सारे ट्रेड्स हैं दोस्तों, ये हमने यहाँ पे शेयर कराए हैं। ये सारे ट्रेड्स आप देख सकते हैं कितना हमारा टारगेट आया है। जैसे हमने निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट कराया था, और अगर आप देखें तो निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट क्यों कराया था, उसी रीजन से जो मैंने बताया था, डबल टॉप पैटर्न बना था, शूटिंग स्टार बना था, और उसके बाद बाजार में कुछ गिरावट आई भी, ये देखेंगे बाजार में गिरावट आई भी, और इसके अगर आप देखें तो हमारा टारगेट भी हिट हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे टारगेट भी हिट हुए हमारे, और जो भी हमारे ट्रेड्स थे, जो भी हमने ट्रेड्स दिए थे, उनमें हमारे टारगेट्स भी हिट हुए हैं। तो आप चाहे तो हमसे डायरेक्टली एडवाइजरी भी ले सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है एनालाइज करने का, जॉब पे होते हो, बिजनेस में होते हो, और आपको टाइम नहीं मिलता है एनालाइज करने का, क्योंकि देखो मार्केट एनालिसिस मांगता है, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो, चाहे वो टेक्निकल चार्ट पर एनालिसिस हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, डायरेक्टली आप हमारी एडवाइजरी ज्वाइन कर सकते हैं, और हम आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, वहाँ पे जो भी हमारी कॉल्स होगी वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, और उसको आप फॉलो करके आप ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे लास्ट कॉल हमने दिया, डिक्सन की कॉल दी, अगर आप देखेंगे तो डिक्सन की कॉल दी है, जिसमें हमने 11,800 की कॉल बाय कराई हुई है। इस तरीके की कॉल्स आपको मिल जाती है, और बाकी सपोर्ट भी मिलता है आपको, हमारा कस्टमर केयर नंबर मिलता है, आपको कुछ समझना है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डिक्सन का चार्ट ही ओपन करता हूँ, और डिक्सन के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 160 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। ये स्मॉलर टाइम फ्रेम की गिरावट है, मैं कहना चाहूंगा जो गिरावट है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम की है। बट अब यहाँ पे डिक्सन बाय क्यों लगा, क्या रीजन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए रीजन होते हैं, देखो अब मैं आपको बताऊं, वही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखेंगे, ये आप देखेंगे, ये डेली चार्ट है डिक्सन का। अगर आप डेली चार्ट देखें तो डिक्सन के डेली चार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा कि डिक्सन ने ऑलरेडी अपना एक ब्रेकआउट दिया है। ये देखेंगे, ये डिक्सन का एक ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट समझ में आता है आपको? ब्रेकआउट क्या होता है, पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के बाद एक ब्रेकआउट आता है। मैंने फिर से बोला था कि बाजार में तेजी आई, और बाजार आया अपने पुल बैक टेस्ट करने के लिए, मतलब अपना जो सपोर्ट है वो टेस्ट करने आता है, उसके बाद पुल बैक देता है। तो ये जो है ना डिक्सन, अभी पुल बैक का वेट कर रहा है, मतलब पुल बैक इसमें देखने को मिल सकता है। और अगर आप दूसरी चीज अगर आप देखें तो यहां पे कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है, यहां पे कन्वर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। कन्वर्जन डाइवर्जेंस के ऊपर ऑलरेडी मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आप कन्वर्जन, MACD कन्वर्जन डाइवर्जेंस के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस, आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जो मैं MACD के ऊपर बनाता भी हूँ। इवन हमारा कोर्स भी, अगर आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन दिखाई दे रहे हैं। कन्वर्जन का मतलब चल रहा है कि जो इंडिकेटर है वो प्राइस के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। इसका मतलब यह है, अगर इंडिकेटर प्राइस के अकॉर्डिंगली काम नहीं करता तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट होता दिखता, बट बाजार बेरिश आ सकता था। यहां पे ब्रेकआउट है, कन्वर्जेंस है, इट मींस कि यहां से बाजार में तेजी आ सकती है। और तेजी हमने आज ही बाय क्यों कराया, हमने कल परसों बाय क्यों नहीं कराया? उसका रीजन क्योंकि अभी पुल बैक देखने को मिल रहा है।
अब जो मैंने एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले दिया था, तो यहाँ पुल बैक देखने को मिला है, अभी सपोर्ट अपना टेस्ट कर लिया, यहां से तेजी देखने को मिल सकती है, इस वजह से हमने क्या करा था, इसमें जो कॉल है वो आपको बाय दी थी। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो मल्टीपल स्टॉक्स हैं, कोटक बैंक आप देखेंगे, या फिर इसमें भी आपको पुल बैक देखने को मिलेगा, इसमें भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल सकता है, BML है, और भी बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक्स हैं। आप अगर चाहें तो उनमें क्या कर सकते हैं, हमने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं एक बार ICICI बैंक का अवर्ली चार्ट देख लेता हूँ। अवर्ली चार्ट में ICICI बैंक को देखेंगे तो अवर्ली चार्ट पे यहाँ पे मैं एक पैटर्न बता देता हूँ। ये जो बना हुआ है ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कल बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, कुछ 20-25 पॉइंट्स की गिरावट आपको ICICI बैंक में देखने को मिल सकती है। ये स्मॉलर टाइम फ्रेम के चार्ट है। स्मॉलर टाइम फ्रेम के चार्ट का मतलब होता है जैसे 15 मिनट में कैसे काम करें, जैसे इंट्राडे में ट्रेड करना पसंद करते हैं हम, तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आपको 15 मिनट का चार्ट, 20 मिनट का चार्ट, आधे घंटे का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट देखना पड़ता है। वो टाइम फ्रेम की कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस में बताया हुआ है, कोर्सेज में भी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब इंट्राडे में ट्रेड करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इंट्राडे में ट्रेड करना और कुछ ऐसी बढ़िया अच्छी स्ट्रेटजी है जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं, तो मेरा एक संडे को वेबिनार है, ठीक है, वेबिनार है, वो आप अटेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप मेरा पहले ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल में वेबिनार की डिटेल आपको मिल जाएगी, वेबिनार आप ज्वाइन कर लेना। कुछ स्ट्रेटजीज मैं बताऊंगा इंट्राडे में ट्रेड करने की, कुछ बेहतरीन स्ट्रेटजीज, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंट्राडे के आप मास्टर भी बन सकते हैं। मास्टर तो मैं नहीं बोलूंगा, बट ये है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें आप बेटर फील करेंगे और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप ट्रेडिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी अगर आप हमारी एडवाइजरी लेना चाहें तो बूटकैम्प लर्नर का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।